मौजूदा सरकार में अगर अधिकारी काम करना चाहें तो भी नहीं कर पाते। अगर यह कहा जाए तो गलत क्यों होगा। तमाम इस तरह की घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं। पहली बात, जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें रीढ़ उसकी लचीली होती दिखाई दे रही है। किस तरह पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है उस पर अंकुश या निरंतर सवाल लगते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है ब्यूरोक्रेसी पे पॉलिटिकल प्रेशर पहली बार है, हमेशा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा दबाव के अंदर ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। तमाम इस तरह की घटनाएं हैं। हाल ही में जो घटना है बरेली उत्तर प्रदेश से है, जहां पे एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कांवड़ यात्रा के ऊपर हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर दिया और उसके बाद उनका तबादला हो गया। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के अंदर एक कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी। जो पुलिस द्वारा रोड मैप दिया गया था, जो रूट पुलिस ने कहा था इस रूट से कांवड़ यात्रा निकलेगी, उस रूट से कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जा रही थी, बल्कि कांवड़ यात्री जो थे वो उस रूट से निकालना चाह रहे थे जहां पे मुस्लिम बाहुल इलाका है। इस यात्रा में तमाम डीजे और लोग मौजूद थे। उसके बाद जो झड़प बढ़ी, उसके बाद जो पुलिस ने बयान दिए वो अपने आप में चिंताजनक और होश उड़ा देने वाले हैं। और उसके बाद जो प्रशासन ने एसएसपी प्रभाकर चौधरी के साथ किया वो अपने आप में सवाल खड़े कर देता है। एक पत्रकार हैं जाकिर अली, ट्विटर पे उन्होंने तमाम जानकारी साझा की है, वहीं से हमने ये जानकारी ली है और तमाम सोशल मीडिया पे ये वीडियोस वायरल हैं। एक वीडियो जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, उसमें तमाम जो पुलिस बल है वो कांवड़ यात्रियों के ऊपर लाठियां भांज रहा है। दरअसल मामला क्या हुआ, क्या कुछ रहा, वो आपको बताते हैं। इस कांवड़ यात्रा के अंदर कई ऐसे लोग थे जो शराब पी के शराब के नशे में धुत थे। वहीं कई ऐसे लोग थे जो अवैध हथियार रखे हुए थे। तमाम जब इस तरह की चीजें पुलिस को लगी कि सामाजिक सौहार्द खराब हो सकता है, और जो लोग हैं कई घंटे पुलिस ने समझाया, उसके बाद भी जब नहीं मान रहे हैं तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मीडिया को जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभाकर चौधरी बरेली ने क्या कहा, सुन लीजिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो भी नवादा में बवाल हुआ उसके बारे में क्या कहना है? ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पे शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की? नहीं, अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं। हम पहचान रहे हैं, पहचान में है क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो 4 नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है। फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे। जैसे कि आपने जानकारी सुनी, प्रभाकर चौधरी जो एसएसपी बरेली थे, उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने घंटों संवाद किया, लोगों को समझाने की कोशिश करी। जो रूट मैप बना के दिया गया था, कांवड़ यात्रा वहां से ना निकालने की, इगोइस्टिक हो गई थी चीजें और सौहार्द खराब हो सकता था। वहीं कई लोग ऐसे शामिल दिखे उस यात्रा के अंदर जो शराब के नशे में धुत थे। वहीं कई लोगों के पास अवैध हथियार और कट्टा जो है वो रखे हुए थे। तो पुलिस को लगा माहौल खराब हो सकता है, इस वजह से हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया गया, डीजे को जब्त कर लिया गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, क्योंकि
ये जो शय मिलती है ये राजनेताओं से मिलती है, और राजनेता जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी पे काबिज हैं। कोई अगर अफसर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता है तो उसको मिलता क्या है? ट्रांसफर, तबादला मिलता है उसको। योगी सरकार ने उसका तबादला कर दिया पीएसी लखनऊ में कुछ ही महज घंटों के अंदर। अब अगला जो ब्यूरोक्रेट आएगा वो क्या सोचेगा, क्या समझेगा, मनोबल टूट जाएगा। इसलिए राजनेताओं के इशारे पे अब ज्यादा नाचने लगी है ब्यूरोक्रेसी। अगर सभी अधिकारी एकजुटता रखें, ईमानदारी से अपना काम करें, आईपीएस, आईएएस या तमाम जितने भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग बैठे हैं, राजनेता तो सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं वो 30-35 साल तक रहती हैं। हर आदमी ईमानदारी से काम करे, नेता को पता चल जाएगा कि अगर इसका तबादला कराया, जो अगला आएगा वो भी ऐसे ही करेगा, वो भी ईमानदारी से ही काम करेगा। जो जहर समाज के अंदर राजनेताओं ने घोल दिया है, इस तरह के अधिकारी ही उस जहर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अधिकारी हैं ही कितने? महज मुट्ठी भर। सब लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सिर्फ अपने ट्रांसफर के डर से। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिली है कि पिछले 10 साल के करियर में प्रभाकर चौधरी के 20 से ज्यादा तबादले हो चुके हैं। मतलब आप देखिए कि 6 महीने से ज्यादा टिकने नहीं दिया जाता है प्रभाकर चौधरी को। एक छोटा सा इंसिडेंट आपसे और मैं साझा करना चाहूंगा। 2018 में, दिसंबर 3 की बात है, 2018 में बुलंदशहर में गौकशी के नाम पे उपद्रव हुआ था। उस उपद्रव में चौकी भी जला दी गई थी, लिंच भी हुआ था, इंस्पेक्टर सुबोध को भी जान से मार दिया गया था। क्षेत्र में शांति, अमन, चैन स्थापित करने के लिए प्रभाकर को वहां पे पोस्टेड किया गया था। आईपीएस प्रभाकर ने वहां जब तफ्तीश करी, जांच करी, तो बजरंग दल के कई लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी बजरंग दल के कुछ लोगों द्वारा की गई थी। जब उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू किया था, महज कुछ ही समय में उनका दोबारा वहां से ट्रांसफर कर दिया गया था। मतलब आप सोचिए कि जो ये मॉब लिंचिंग और ये इस तरह की चीजें हो रही हैं, अगर कोई अधिकारी निष्पक्ष होकर ईमानदारी से काम करता है तो उसको शाबाशी नहीं मिलती है, उसको ट्रांसफर मिलता है। तो आप सोचिए और इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कहां हमारी ब्यूरोक्रेसी जा रही है, कहां हमारा देश जा रहा है? जो देश को खोखला किया गया है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, उसके परिणाम क्या हो रहे हैं? इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।